गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग को आज ग्लैंड चैप्टर पढ़ाना है। ग्लैंड, ग्रंथि। ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि होता क्या चीज है? ग्लैंड किसको कहा जाता है? हमारे शरीर में छोटे छोटे थैले के समान कुछ संरचना होती है जिसे हम ग्रंथि या ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसी को दिक्कत? सर रिकॉर्डेड वीडियो नहीं दीजिएगा, ठीक है बाबू, नहीं देंगे। आगे देखिए, होता क्या बाबू ना, सुबह सुबह हमारे यहाँ, अभी तो पता ही है आपको, कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग खुली नहीं, इसलिए हम लोग पटना में नहीं है, गांव में है। हमारे यहाँ गांव में ना केवल एक ही नेट का कनेक्शन है, BSNL, मतलब वाईफाई जो तार से आता है ना, तार से ब्रॉडबैंड वाला फाइबर ऑप्टिक्स, वो एक ही है। वो ससुरा सुबह उसको कभी कभी ठंडा मार देता है फ्लक्चुएट करने लगता है, इसलिए कभी कभी डाल देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए अब। ग्रंथि क्या होता है? ग्लैंड हमारे शरीर में छोटे छोटे थैले के समान संरचना होती है जिसे हम लोग ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि। ग्रंथि हमारे शरीर में एक छोटे से थैले के समान काम करती है। अब ये थैली दो टाइप की होती है सब। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक होती है मिक्स ग्लैंड जिसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। हम तीनों के बारे में पहले आपको समझा देते हैं, ठीक है? इंग्लिश हिंदी दोनों को दिक्कत नहीं होता है, लेकिन क्या है ना कि इंग्लिश वाला कसम खाया है कि जब तक हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तब तक नहीं समझेगा था, और वो भी पूरा इंग्लिश में नहीं समझता है। सो वो इंग्लिश वाले को चाहिए कि सर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हिंदी में समझा दीजिए। CBSE वाला बहुत नखड़ा करता है। ये कैसा होता है? थैला होता है। CBSE वाला चम्मच से खाना खाता है यहाँ देखिए, एक होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि, जो मिक्स रहता है उसे कहते हैं मिश्रित, मिश्रा नहीं, मिश्रित ग्रंथि। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन। हाँ, उत्सर्जन तंत्र हो गया है और सेंस ऑर्गन भी हो गया ना। देखिए, इससे पहले आप लोग को सेंस ऑर्गन तो हो ही गया ना, सेंस ऑर्गन रिकॉर्डेड था। उत्सर्जन तंत्र 2 बार हो गया था। इसे एक्सोक्राइन कहते हैं, इसको कहते हैं इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड। इसे कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। अब इसमें हम लोग एक एक करके परिभाषा समझ जाते हैं। आपको पता भी नहीं चला होगा, हम आपको ये पढ़ा दिए, आपको ये हम पढ़ा दिए, लेकिन आपको पता ही नहीं चला है। कैसे नहीं पता चला है? तो देखिए, ऐसी ग्रंथि यानी ऐसा थैला, शरीर में छोटे छोटे थैले होते हैं जिससे हमें एंजाइम निकलता हो। क्या निकलता है? एंजाइम, एंजाइम निकलता है। वैसी ग्रंथि जिससे हमारे शरीर में, ग्रंथि मतलब क्या होता है? थैला, पैकेट, जिससे हमारे शरीर में एंजाइम निकलता हो। और ये एंजाइम किसी खास नली के रास्ते निकलता हो, यानी डक्ट के रास्ते निकलता हो, यानी इसके निकलने का रास्ता अलग हो। तो जब किसी चीज के निकलने का रास्ता अलग होता है तो वो हमारी बॉडी के ब्लड में टच नहीं होती है, इसलिए ये कभी भी ब्लड से टच नहीं होती है। आपसे कहेगा क्या ये ब्लड से टच होती है? तो नहीं। यही 3 फार्मूला होता है, आप किसी भी ग्रंथि को पहचान सकते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि उस ग्रंथि से क्या निकल रहा है। यदि हार्मोन निकलेगा, अगर क्या निकलेगा? हार्मोन, तो वो इंडोक्राइन हो जाएगा। अभी हम आपको एक भी हार्मोन के बारे में नहीं बताए हैं, समझ में आ गया कि नहीं? एंजाइम के बारे में तो, पाचन के बारे में 75 एंजाइम बताए थे। तो एंजाइम निकलता है, और निकलने के लिए अलग एक डक्ट, डक्ट मतलब क्या होता है? नली। डक्ट मतलब क्या होता है? नली। एक अलग से नली होनी चाहिए। निकलने के लिए क्या होना चाहिए? एक अलग से नली होनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? डक्ट होना चाहिए। और ये डक्ट के, अगर किसी चीज में क्या होगा? डक्ट होगा, तो कभी भी ब्लड से टच में नहीं आएगा, ब्लड से टच में वो नहीं आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंजाइम निकलेगा, डक्ट होना चाहिए, और वो ब्लड से टच में नहीं आएगा। एग्जाम्पल में देखिए, हमारे लार में एंजाइम होता है, आपको बताए थे 4 एंजाइम, चारों के नाम बताइए, देखते हैं कितना अच्छा से पढ़ते हैं लोग। लार में, हमारे सलाइवा में जो 1.5 लीटर लार निकलता है,
3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है, जो सांप में जहर का काम करने लगती है। लार ग्रंथि जो होती है उसमें एक सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल होती है। इसमें 4 तरह के एंजाइम निकलते हैं, चारों के नाम चाहिए हमें। बकलोलवा कह रहा है एलएटी लेट। अरे बकलोलवा, लेट तो पेंक्रियास से निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। पॉलिटी का पीडीएफ आज आज क्या डाल देंगे आज आप लोगों को। बेवकूफ, चारों का नाम बताइए। हाँ, संदीप कुमार, संदीप कुमार का सही है। टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। हाँ ठीक है, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी तो था, कीटाणुओं को मारा था। ये देखिए, ये क्या चीज था भैया? एंजाइम था। इस एंजाइम को निकलने के लिए अलग से डक्ट, छोटी छोटी नली आई थी, सब नस टाइप की छोटी छोटी, तो डक्ट भी था। क्या ये एंजाइम ब्लड से टच में हुआ? नहीं हुआ। ब्लड से टच नहीं होना चाहिए, तो ही वो कहलाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि। वो ब्लड से टच हो जाएगा तो एक्सोक्राइन नहीं होगा, क्योंकि ब्लड बॉडी के अंदर होता है। अब ब्लड से टकराने का मतलब अंदर गया यहाँ पे, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो कहेगा लार ग्रंथि कैसी है? तो बहिर्स्रावी है। बहिर्स्रावी का 2-3 पहचान। पहला पहचान देखिए, एक्चुअली तो पहचान यही दो ठो है, एक्चुअली पहचान यही दो ठो है कि उसमें एंजाइम निकलना चाहिए, ब्लड से टच नहीं होना चाहिए। ब्लड से टच क्यों नहीं होगा? जब तक उसका अपना अलग रास्ता नहीं होगा तब तक वो ब्लड से टच नहीं होगा। तो इनके पास अपना डक्ट होता है। अब कई लड़कों के दिमाग में ये आता है नाम देखकर कि बहिर्स्रावी का मतलब इससे बनने वाला एंजाइम शरीर के बाहर आ जाएगा। भाई, 2 ही 3 एंजाइम जो होते हैं जो शरीर के बाहर आते हैं, एक लार ग्रंथि, एक आंसू, एक पसीना, यही तो बाहर आते हैं। सेंस ऑर्गन में आंसू और पसीना बता दिए आपको। तो देखिए तो जरा इसमें बहिर्स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आंसू, कई ठो लड़का का भी नाम रहता है आंसू। आंसू हो गया। पसीना, लड़की का भी नाम होता है आंसू। पसीना, किसी का नाम पसीना होता है? नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, पाचन एंजाइम, पाचन एंजाइम में सब आ जाते हैं सब। इसी में आता है आपका लार, इसी में आता है आपका जितने एंजाइम पेट में बने थे सब। पेप्सिन भी तो एंजाइम था, वो भी ब्लड से टच में नहीं हुआ। जब उल्टी करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तो एंजाइम हुआ। आपका रेनिन भी हुआ, ट्रिप्सिन भी हुआ, एमाइलेज हुआ, डाइस्टेज हुआ। जितना पेट में निकला था वो कोई भी ब्लड से टच नहीं था। इसलिए बाबू याद रखिए, बहिर्स्रावी का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि वो शरीर के बाहर रहेगा। वो शरीर के अंदर ही रहता है, बाहरवा कहीं ग्रंथि लटकल रहेगा। वो शरीर के अंदर रहता है। बहिर्स्रावी ग्रंथि शरीर के अंदर रहता है, लेकिन ब्लड से टच में नहीं रहता है। इसका मेन काम होता है खाना को पचाना, यानी पाचन ग्रंथि का काम करता है। अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे सब पचाता है, लेकिन आंसू को बस छोड़ दीजिए तो आंसू पाचन के काम में नहीं आता है। बाकी आंसू पसीना कहाँ आता है? पाचन के काम में तो नहीं आता है। लेकिन पाचन ग्रंथि जितनी भी होती है सारा का सारा बहिर्स्रावी ग्रंथि है। आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर आप पाचन नाम का चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तब। और पसीना और आंसू ये हम आपको ग्रंथि में पढ़ा दिए हैं। मतलब अभी ग्रंथि में, मतलब आंसू ग्रंथि कहाँ से निकलती है भैया? यहाँ लेक्राइमल, यहाँ आंसू के लिए यहाँ पे एक लेक्राइमल ग्रंथि होती है। आंसू के लिए कौन सी होती है? लेक्राइमल ग्रंथि होती है एक ठो। आंसू के लिए कौन सी ग्रंथि होती है? लेक्राइमल। हो गया। सेबेकस ग्रंथि होती है, कान में क्या करती है? खोटी उटी बना देती है। मोमिवियन ग्रंथि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। बहिर्स्रावी ग्रंथि कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। बहिर्स्रावी ग्रंथि में आंसू बनाने वाली ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि में आएगी। लार बनाने वाली ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि में आएगी। अभी इतना किसी को दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? ये कौन कर रहे हैं? अर्जुन शर्मा। ये क्या प्रॉब्लम है कि मेरा रोज कनेक्ट करने में 5 मिनट लेट लग रहा है और उधर पढ़ाई चालू हो जा रही है? ये तो आपका प्रॉब्लम है, आपका नेट का प्रॉब्लम है। किसी को यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कान में जो खोटी बनता है वो भी तो ब्लड से टच में नहीं होता, वो भी एक तरह का एंजाइम होता है। भले पाचन का काम नहीं करता है, लेकिन वो क्या होता है? एंजाइम होता है।
तो वो कान का जो खोटी बनाने वाली जो ग्रंथि होती है, ये भी कौन सी है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। आंसू बनाने वाली बहिर्स्रावी ग्रंथि, लार बनाने वाली बहिर्स्रावी ग्रंथि, पाचन करने वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये सब की सब ग्लैंड कैसी हैं? सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सब कैसी ग्रंथि है सर? एक्सोक्राइन ग्लैंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आते हैं हम इंडोक्राइन ग्लैंड पर। किस पर? इंडोक्राइन ग्लैंड पर। जब आपको एक्सोक्राइन पता है तो इंडोक्राइन तो बता ही सकते हैं। इंडोक्राइन बस उसका क्या कर देना से जाके टच हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? इसी वजह से ये पूरे बॉडी में अच्छे से मिल जाता है, जबकि एंजाइम पूरी बॉडी में अच्छे से नहीं मिलेगा। अब जैसे पेट में निकल रहा है आपका पेप्सिन, तो आप कहेंगे हाथों में पेप्सिन मिल जाए, नहीं, वो पूरे अच्छे से नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला क्या है? हार्मोन पूरे बॉडी में अच्छे से मिल जाता है, इस क्योंकि ये कहाँ जाके मिल जाता है? ब्लड से। कहाँ जाके मिलेगा? ब्लड से मिल जाता है। तो आपको कहेगा इंडोक्राइन की पहचान, तो पहली पहचान इससे निकलेगा हार्मोन। इसमें डक्ट न होने के कारण ये ब्लड से जाके टच हो जाता है और पूरी बॉडी में अच्छे से मिल जाता है और हार्मोन का प्रभाव पड़ जाता है। तो हार्मोन को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन से या फिर एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी से? तो आप तो इतने अब बेवकूफ थोड़ी हैं, आराम से बता ही सकते हैं। सूरज कुमार, वीडियो चल ही नहीं रहा है, कितना बड़का घोंचू है ले रहे तुम लोग को। 20 बार बोलेंगे नहीं चलता है तो एग्जिट हो जाओ लोग, फिर आ जाओ, सही हो जाएगा। देखो तो अब घोंचू घोंचू हो गया। ऑनलाइन के लिए सीबीएसई वाला होशियार है सब, वहाँ सब समझे में नहीं आता। 20 बार लोल सबको समझाते हैं कि जब नहीं चले, तुम्हारे यहाँ का नेट प्रॉब्लम है, एक बार एग्जिट हो जाओ, एप्लीकेशन बंद करके हट जाओ, फिर जाके खोलो, हो जाएगा। आके कह देता है ऐसे नहीं चल रहा है लोल। जब को हमको समझ में नहीं आता है। शादी ब्याह होगा तो क्या कहेगा? मान लो लड़का उड़का नहीं होगा तो पड़ोसी से जाके कहेगा हमारा लड़के ना हो रहा है, तो पड़ोसी मदद कर देगा। इन्हीं सब का फायदा उठाते हैं सब पड़ोसी सब। थोड़ा सा नॉर्मल चीज है, अपने से दिमाग नहीं लगाता है सब। बीचवा में बोलेगा तो मैंने हम पढ़ैया छोड़ के उनको समझाएं कि वीडियो कैसे चले, इसका पड़ोसी बहुत फायदा करेगा। चलिए देखिए, हार्मोन वगैरह इसकी पहचान समझ में आ गया। अब ये जो है ना, ये हम आपको पढ़ाए नहीं है अभी, तो ये हम आपको पढ़ाए नहीं है, जबकि हम आपको बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में हम आपको क्या कर दिए थे? पढ़ा दिए थे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां आराम से समझाते हैं, पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ होती हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से आता है, क्योंकि बहिर्स्रावी ग्रंथि से क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि बहिर्स्रावी ग्रंथि हम एंजाइम यानी पाचन नाम के चैप्टर में ऑलरेडी कर लिए होते हैं। पसीना और आंसू ये हम सेंस ऑर्गन में अलग से पढ़ लिए रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? कान वगैरह के बारे में सब सेंस ऑर्गन में बता दिए, सेंस ऑर्गन में A to Z कान के बारे में बता दिए। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में कई जगह पाई जाती हैं, बेसिकली नॉट हो इसकी फेमस होती हैं सब। देखिए इसमें सबसे पहले आता है आपका ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ब्रेन से। देखिए ब्रेन में 2 ठो हो जाएगा। ब्रेन में कौन सा हो जाएगा? 2 ठो, 3 ठो ब्रेन में मिलेगा, लेकिन पहले 2 ठो पढ़ाते हैं, तीसरा सबसे बाद में पढ़ाएंगे पीयूष ग्रंथि, क्योंकि बहुत बड़ा है, जो कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। ब्रेन में एक होता है हाइपोथैलेमस। क्या चीज? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बताइए भैया, हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? ब्रेन के कौन से पार्ट का हिस्सा है? फ्रंटियल यानी अग्र मस्तिष्क का, कि मध्य मस्तिष्क का, कि पश्च मस्तिष्क का? हाइपोथैलेमस किस ब्रेन का हिस्सा है? जल्दी आंसर दीजिए। हाँ बाबू, फ्रंटियल मस्तिष्क का, फ्रंट का भी हिस्सा है, फ्रंट का। चलिए देखिए ध्यान, फ्रंट का हिस्सा है। ये हाइपोथैलेमस के हम सारे काम आपको बता दिए थे कि ये अंदर में गर्मी, अंदर में ठंडा, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ये प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, पसीना, पेशाब, सब चीज को कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ ये जितने भी ग्लैंड हैं, जितने भी ग्लैंड है कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल करता है? जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, जितने भी अंतःस्रावी ग्लैंड होती हैं सब, उन सब को कंट्रोल करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड को। अब आप बताइए तो, प्रेम वगैरह करिएगा, जहां प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है? प्रेम प्यार मोहब्बत के चक्कर में हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है, और ये डिस्टर्ब हुआ तो पूरे ब्रेन को तो डिस्टर्ब करता ही करता है।
और ये ससुरा अकेले कंट्रोल कर रहा था पूरी बॉडी के ग्लैंड को, सबको छोड़ देगा। देख ना भूख लगेगा, प्यास लगेगा, कुछ नहीं लगने लगता। यहाँ पे हाइपोथैलेमस पहला कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सबको कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। जबकि आप पढ़े होंगे कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये पूरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये मास्टर ग्लैंड है और ग्रैंड फादर है, दादा है, दादा। कौन? हाइपोथैलेमस। सारी ग्रंथियों का ही ससुरा दादा है अकेले। पूरी बॉडी के जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, जितने हार्मोन वगैरह है, सबको यही कंट्रोल कर देता है। इसके बाद आता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको अलग बताएंगे लास्ट में, वरना अभी बताएंगे तो घचपचा जाएंगे, इसलिए हम 2 नंबर छोड़ देते हैं। इसके लिए पीयूष ग्रंथि के लिए, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अभी हम इसको जब ग्रंथि ये अंतःस्रावी के सबसे लास्ट में हम उसको आपको बता देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो ये पूरे बॉडी के अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल कर देता है। आगे बढ़ जाए, देखिए इसके बाद आता है आपका पीनियल ग्रंथि। पीनियल, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होता है ये भी ब्रेन में ही पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि भी कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। इससे निकलता है मेलाटोनिन। क्या निकलता है? मेलाटोनिन। ये पीनियल ग्रंथि नींद लाने में मदद करता है। पीनियल ग्रंथि क्या लाने में मदद करता है? नींद लाता है, नींद। जिसका पीनियल ग्रंथि ज्यादा एक्टिव रहता है उसको नींद ज्यादा आता है, और पीनियल ग्रंथि एक्टिव नहीं रहेगा तो नींद बहुत धीरे धीरे आता है। ये वक्त के साथ साथ कम पड़ते जाता है, वक्त के साथ साथ घटते जाता है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं। बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आप जब छोटे रहेंगे, पैदा लड़का होता है तो उसमें पीनियल ग्लैंड बहुत तगड़ा काम करता है, इसलिए छोटका लड़का को तगड़ा नींद आता है, धड़ाधड़। जैसे जैसे जवान होता है नींद कम आते रहता है, और जैसे जैसे बुढ़वा हो जाएगा तो अपने गांव में बाबा दादा को देखिएगा, 11 बजे रात में सोएंगे लोग और 4 बजे भोरे में उठ के पतों को जगा देंगे, ए बबनी चाय बना दियो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ये पीनियल ग्रंथि बुढ़ऊ में काम नहीं करता है। हम लोग बहुत कम सोते हैं लोग, क्योंकि अब हम लोग का उम्र हो गया है, अब हम लोग बुढ़ापा की श्रेणी में चले गए, तो अभी हम लोग का पीनियल ग्रंथि उतना काम नहीं करता है। जबकि छोटे बच्चों में पीनियल ग्रंथि धड़ाधड़ काम करता है। इसलिए आप देखेंगे कि छोटा बच्चा अगर नींद में से उठ गया, इसे झांकने लगा, तो उसके ऊपर आदमी ऐसे ऐसे पीट देता है, सो जा सो जा सो जा सो जा बाबू बाबू, सूझ जाता है वो। नहीं, हम लोग का नींद खुल गया, कोनो पीट दे, हाँ सो जा सो जा सो जा, उठ के दूझा पड़ देते हैं, छोटा कहीं का डिस्टर्ब क्या कर रहा है रे। देखिए छोटका बच्चों में जितना हिलाइएगा ना, उसका पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन निकलेगा, आराम से सो जाएगा। हम लोग को जितना हिलाएंगे और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पीनियल ग्रंथि को हम बायोलॉजिकल ग्रंथि कहते हैं। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन। नींद नहीं आएगा, अगर ये गड़बड़ हो गया ना तो फिर नींद आपको नहीं आएगा। कुत्तों में पीनियल ग्रंथि नहीं पाई जाती है, एकदम नाम मात्र के लिए नहीं पाई जाती, इसलिए कुत्ता सोता नहीं है। घोड़े में पीनियल ग्रंथि की मात्रा बड़ी होती है, तो घोड़ा देखिएगा खड़े सूझ जाता है, घोड़ा को उसका मालिक बांध देगा ना तो सो जाएगा, और उसको इतना नींद सोता है कि घोड़ा सब कि उसका मालिक हाँकता है तो नींदे में दौड़ जाता है, क्योंकि वो तो बना ही रहता है, वो अपने से इशारा करता है। और घोड़ा के साइड साइड में ना देखिएगा ना तो ऐसे काला रंग का वो आँखिया के पास पट्टी लगा देता है, क्योंकि घोड़ा बहुत आवारा होता है। इधर उधर घोड़ी को देखेगा ना तो खेते में उतर जाएगा एक्का उक्का लेके, इसलिए उसको सीधे कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग भी इधर उधर चक्कर पकड़ मत देखिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। 3 ग्रंथि हो गई। पीयूष ग्रंथि के बारे में तो अलग से बताएंगे। पीनियल ग्रंथि, ब्रेन में कितनी ग्रंथि? तीनों एक के पास पाई जाती हैं सर, तीनों एक पास पाए जाते हैं सर। यहीं पे मतलब कि दोनों ओर से इसे कोंच के घुसिएगा ना तो अंदर ही मिलेगा यहाँ पर। तो ये पीनियल ग्रंथि। ब्रेन में 3 ग्रंथियां। हाइपोथैलेमस सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल किया। पीयूष ग्रंथि पूरी बॉडी को कंट्रोल किया। अभी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। पीनियल ग्लैंड से निकला मेलाटोनिन ये नींद लाने में मदद करता है, और इसे हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। कौन सा ग्लैंड कहते हैं इसे? बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कंप्लीट, आगे बढ़े। अरे कौन कर रहा है? कृष्णा सिंह है सर, दिसंबर में शादी है सर। करे बकलोल कहीं का, कौन बोल दिया आपको कि हमरा दिसंबर में शादी है? हद है भाई, अभी हमको शादी ब्याह करेंगे, अभी कम से कम 2 साल तक कुछ ना करेंगे।
समझ में आ गया कि नहीं? शादी करने का मतलब क्या है? जानते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रेक है डिस्क ब्रेक, धाए दे मारेगा आदमी वहीं रुक जाता है। समझा गया कि नहीं? शादी ब्याह के बाद इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है, वो अपने में अझुरा के रख देगी एकदम। उसको हमेशा एगो नेल पॉलिश चाहिए, एक दू गो झमेला मेहरारू सबके साथ। एगो ओकरा नेल पॉलिश ले आके दीजिए, फिर कलर पसंद नहीं आया तो फेरवाइए, दूसर लाइए। ओकर बाद वो लगा ली है, और गलती से मान लीजिए हमरा मान के चलिए हमरा बियाह हो गया, अब मेहरारू हमारी पत्नी, हमारी कन्या, अगर मान लीजिए लगा लिए नेल पॉलिश, और हम क्लास के जल्दी में था, अरे बाप रे बाप ऑनलाइन क्लास ले रहा है, चल गए, और गलती से उस पर ध्यान नहीं गया, तब देखो भड़केगी कैसे। नाश्ता ले आकर पटक दे, हाँ खा लीजिए, हमारा ख्याल लेना रहता है कौन चीज लगाए, एक से तो अच्छा पहिल के था। समझा क्या कि नहीं आ गया? हंस पाएंगे? कोई आदमी शादी बाद खुशहाल नहीं रह सकता है, वो अपने में अझुरैले रहेगी। आप आज से नहीं, इतिहास गवाह है, जब महात्मा बुद्ध को ज्योतिषी ने बता दिया था कि ये बहुत विद्वान बनेगा, आध्यात्म की ओर जाएगा, उसे अच्छा कर बियाह करा दीजिए। देखिए ज्योतिष ने क्या कहा, बहुत विद्वान बन के घर छोड़ देगा, इसलिए बियाह कराइए, मतलब बियाह करा देंगे तो विद्वान नहीं बन पाएगा, अपने में अझुरैले रहेगी, है कि नहीं? सारा सारा दिन तुम काम करोगे, रात में तुम आराम करोगे, तो अपने में अझुरैले रहती है, तो इसलिए शांति से, अभी कुछ टेंशन नहीं। आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़े। ये हाइपोथैलेमस हो गया। किसी को दिक्कत, लड़की से बुरा मान जाती है सर, कि हमको सर हम लोग को उल्ट वो बोलते हैं, हम गलत थोड़े बोलते हैं। चलिए अब गटई में आते हैं। ये जो गटई है, घेंटी, गर्दन, सीबीएसई बोर्ड वाला कहता है नेक, और बायोलॉजिकल नाम होता है इसका थ्रोट। तो गले में दो तरह का ग्लैंड पाया जाता है, एक ग्लैंड आगे की ओर होता है और एक उसी के पिछवा सट्टल रहता है। एक आगे की ओर होता है, एक पिछवा सट्टल रहता है। जैसे हम कैसे समझाएं आपको, कोई बैग है, हाँ यहाँ देखिए बैग है ये, जैसे हमको ये गर्दन में एक होता है आपकी ग्रंथि, जिसका नाम होता है आपका थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्लैंड, इंग्लिश हिंदी दोनों में थायराइड, हिंदी में उसे आउटू कहते हैं, आउटू अभी बताएंगे, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के पिछवा चिपकल रहता है पाराथायराइड, जहां थायराइड रहेगा उसी के पीछे चिपकल रहता है पाराथायराइड। यानी अगर यहाँ से नोचिएगा तो मिलेगा थायराइड, और उसी के पीछे चिपका रहता है पाराथायराइड। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आप हमको थायराइड मान लीजिए, तो ये बैग देखिए, ये बैग मेरे पीछे ऐसे चिपक गया है, तो ये बैग क्या हो जाएगा? पाराथायराइड। बैग क्या हो गया? पाराथायराइड। हम क्या हो गए? थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे क्या होता है? पाराथायराइड होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, थायराइड से जस्ट पीछे क्या होगा? पाराथायराइड हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, तो अब ये थायराइड और पाराथायराइड करते क्या है सब? लाइए तो बैटरी चेंज की। सूत के देखता है ऐसे, कहता है कैमरे टेढ़ा है। चलिए देखिए, थायराइड और पैराथायराइड ये दोनों गर्दन में पाए जाते हैं। आगे की ओर थायराइड मिलेगा, पीछे की ओर पैराथायराइड मिलेगा। अमूमन देखा जाता है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो साइज में बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि उससे हार्मोन निकालना होता है, और हार्मोन बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है। एक बूंद हार्मोन पूरे शरीर में मिला देंगे तो बहुत हो जाएगा। तो ये जो होती है ना इंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत छोटी होती है। लेकिन इंडोक्राइन में सबसे बड़ी जो साइज में हो जाती है, इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा साइज जो होता है वो थायराइड का होता है। किसका होता है? बहुत थायराइड का होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, ये थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड, इसे हिंदी में कहते हैं आउटू। देखो सीबीएसई वाला, हम हिंदी तो लिखबे नहीं करते हैं, सब इंग्लिश से लिखे हैं। इसको हम लोग इंग्लिश नहीं कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हिंग्लिश। हिंग्लिश समझते हैं? हिंग्लिश। हम आपको ना हिंदी पढ़ाते हैं ना इंग्लिश पढ़ाते हैं, दोनों को मिला के हिंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंग्लिश। तो ये हिंग्लिश है पीनियल ग्रंथि, इसे हम आउटू कहते हैं। इससे निकलता है थायरॉक्सिन। मेन समझिए, यहाँ पर मेन यही होता है थायरॉक्सिन। यहाँ पे इससे क्या निकलता है? थायरॉक्सिन। और भी हार्मोन निकलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं सर। तो ये याद रखने का सिंपल तरीका, थायराइड से क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन। थायराइड से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन। तो इससे निकलता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन निकलता है।
और ये थायरॉक्सिन जो होता है ना, ये ससुरा बहुत खतरनाक होता है। ये बीपी को घटा देता है, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। याद रखिएगा, बीपी को क्या कर देता है, कम कर देता है। थायरॉक्सिन ब्लड प्रेशर को कम कर देता है यहाँ पर, इस वजह से हमें गुस्सा नहीं आता है। अब यहाँ देखिए, लड़कों में यानी मेल में ये थायराइड ग्रंथि बाहर आ जाती है, जिस वजह से उनका आवाज भोंपू की तरह हो जाता है, फटा बांस की तरह। लेकिन लड़कियों में ये वहीं की वहीं रह जाती है, इसलिए लड़कियों की आवाज बहुत मीठी रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत मीठी रहती है लड़कियों की आवाज। ये कौन कहता है? जिसका ब्याह नहीं हो गया है या जिसका ब्याह हुए 1-2 साल हो गया, बस उन्हीं लोगों का कहना है कि उनकी आवाज मीठी होती है। हम कई शादीशुदा लोगों से मिल के पूछे हैं और उनको हम बताए हैं कि महिलाओं में थायराइड ग्रंथि कम छोटी होती है, जिस वजह से उनकी आवाज़ मीठी होती है। शादीशुदा वाला आदमी हमसे झगड़ा कर लेता है, तो ढेर पता है मीठी आवाज़ होती है। अब वो सब बोलते हैं ऐसा, हम नहीं बोलते हैं ऐसा। हम तो आपको बोल ही रहे हैं कि आवाज़ मीठी होती है और उनका बीपी कम होता है, इसलिए महिलाओं को गुस्सा नहीं आता है। आप देखिएगा एकदम शांति से बैठल रहती हैं, दो बात बोल दीजिए, अरे पकड़ लिया, मार मार, बीपी कम रहा, हमको बोल रहे हैं क्या? ओ माय गॉड, उस सबको गुस्सा जल्दी नहीं आता है। समझ में आ गया? ये बीपी को क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है। दूसरा, थायरॉक्सिन, थायराइड की एक और खराबी क्या होती है, ये शरीर को चकरा देता है, एकदम भयानक मोटा कर देता है। तो थायराइड ग्रंथि के शिकार होने पे महिलाएं ज्यादा हो जाती हैं थायराइड का शिकार, पुरुष बहुत कम होते हैं, क्योंकि पुरुष का थायराइड ग्रंथि ना फैल के ढचक पचक जाता है, अच्छा से काम नहीं करता है, जबकि महिलाओं में एकदम सेफ रहता है। इसलिए कुछ कुछ महिलाओं को देखिएगा ना, अजबे ट्रैक्टर की तरह मोटा जाती है, इनसे लगता है इसे चलो जेसीबी आ रही है यहाँ पे, उस पर से पहन लेती है पीला सूट। तो मोट लड़की जब पीला सूट पहन लेती है ना, तो लगता है जैसे जेसीबी मशीन है वहाँ पे, ऐसे चलेगी एकदम भयानक। किसकी वजह से? थायराइड की वजह से। ये महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है थायराइड। जो महिलाओं को थायराइड की समस्या, वो शुरुआत में ही अगर इलाज करा लेंगी तो सही हो जाएगा। इससे 2 समस्या आती है, एक प्रेगनेंसी में दिक्कत आने लगती है, थायराइड अगर रहेगा तो प्रेगनेंसी बहुत कम चांसेज होता है होने का। दूसरा, एक तो शरीर हो जाता है अजीब बेडॉल टाइप का हो जाता है यहाँ पर। अगर देखिएगा, 2 थायराइड वाली को अगर आप गाड़ी में बैठाएंगे स्कॉर्पियो में ना, जब निकलेंगी सब उसमें से तो ऐसे गाड़ी हिल जाएगी, अरे बाप रे बाप, समझिए साकर तोड़ देगी सब। तो ये बीमारी होती है थायराइड ग्रंथि, बहुत खतरनाक बीमारी होता है। तो ये थायराइड, ये किस में होता है? महिलाओं में। जबकि पुरुष में ये बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए पुरुष का बीपी हमेशा बढ़ले रहता है। तनी को कह दे, तनी घसकिए ना, एक झापड़ दे देगा उसको। और ये सब चीज तो पटना में बहुत ज्यादा होता है। पटना में स्टूडेंट सब ना अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, छोटे छोटे बात पे झगड़ा कर लेगा। तो पूरा टेम्पू में बैठने के लिए झगड़ा करेगा। अरे बेवकूफ, टेम्पू में कोई बैठेगा ना, कह देगा तनी घसको ना, तनी ज्यादा घसक देगा तो पुरुष है, थायराइड है, थायरॉक्सिन कम है उसमें, बीपी बढ़ गया, एक झापड़ दे देगा। फोन करे, रे सुरेंद्र, अब्दुल, जल्दी आओ जल्दी आओ, मार करा मार। अब मार के लसार के सड़क पे रहा है, कहेगा बाप रे बाप। बाहर का आदमी देखेगा तो उसको लगेगा बिहार में यही सब होता है। ये बहुत खराब होता है वहाँ पे, पता नहीं क्या समझते अपने आप को लोग। अरे तुम्हें अपनी इज्जत से इतनी परवाह है ना, तो पढ़ाई लिखाई करो और खुद का 4 व्हीलर लो, एकदम बढ़िया लो, एकदम मर्सिडीज लो, चलो, क्या जरूरत है टेम्पू में चढ़ने का? तो कल कोई ढकेलेगा, कोई और ढकेलेगा, कल तुमसे ताकतवर आएगा, उठा के फेंक देगा टेम्पू से, चल जाओ बाहर में। ये बड़ी खराब होता है और ये युवा लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो अपने वजह से पूरे एक समाज को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप बिहार से बाहर की ओर देखिएगा ना, तो बाहर के लोगों को लगता है यहाँ बहुत ज्यादा मारधार होता है, हालांकि बाहर में भी मारधार होता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में क्राइम नहीं होता है। अगर बिहार में ज्यादा क्राइम होता है तो क्राइम में नंबर 1 बिहार हो जाता है, लेकिन बिहार नंबर 1 नहीं है। रीजन क्या है कि बाहर में लोग क्राइम करने का एक क्राइटेरिया है कि इतने लेवल के ऊपर ही क्राइम करेंगे। यहाँ तो सोच रहा कोनो क्राइम करने लगता है यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे। तो इसलिए अपने बीपी को कंट्रोल करिए, ज्यादा लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़िए, इससे कुछ नहीं होता है, खास करके स्टूडेंट लाइफ में। आप मेरी बात को मानिए, अगर आप एक बार झगड़ा करिएगा ना, तो अगले 10 दिन तक आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मेंटली प्रेशर रहेगा, कहेगा कि रुक, नौकरी हो जाएगा ना तोरा हम बताएंगे, भैया तोरा कबो नौकरी ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका थायराइड। क्या हो गया? थायराइड ग्रंथि। किसी को कोई दिक्कत है थायराइड में? सर हार्मोन का हम लोग का प्रॉब्लम देखिए भाई, आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम है, बाकी सब लड़का क्लास कर रहा है ना। पाराथायराइड, पाराथायराइड, पाराथायराइड को क्या कहते हैं? पारा आउटू। अरे भाई इसको आउटू कहते हैं तो इसको पारा आउटू कहते हैं। ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है।
हमारे जितने भी ग्लैंड हैं वो पीयूष ग्रंथि के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि का पालन नहीं करता है। तो क्वेश्चन आता है वह कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर रहती है, पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर रहती है। तो पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर रहने वाली ग्रंथि जो है वो पाराथायराइड है। पाराथायराइड यानी पाराओटू, ये पीयूष ग्रंथि की बात को नहीं मानती है। थायराइड ग्रंथि में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है। सीबीएसई वाला उसे अलग करता है, हिंदी मीडियम वाला अलग करता है। तो जब ये गला फूल जाता है ना तो सीबीएसई वाला उसे कहता है ग्वाइटर हो गया है। क्या हो गया? ग्वाइटर हो गया है। और हिंदी मीडियम वाला कहता है कुछ चीज़ों को घेंगा हो गया है, ऐसे घेंगा। वो किसके वजह से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। ये घेंघा में कौन सी ग्लैंड प्रभावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। घेंघा नामक बीमारी में थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है। आगे बढ़ जाए। घेंघा नामक बीमारी में थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है। हो गया? गलसूहा नहीं पढ़ाए हैं बेवकूफ कहीं क्या? पाचन जब पढ़ा रहे थे गलसूहा में तो पढ़ाए थे नहीं आप? पैरोटिड ग्रंथि फूल जाती है तो गलसूहा हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। 4 ग्रंथि हो गई सब, गर्दन तक यहाँ तक हो गए सर। ब्रेन में 3 याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस पूरे अंतःस्रावी को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि बॉडी को कंट्रोल करता है। पीनियल ग्रंथि नींद लाता है। पीयूष के बारे में अभी डिटेल नहीं बताएं, आगे बताएंगे। थायराइड बीपी कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन इससे निकलता है। बीपी को कंट्रोल करता है और इससे क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीपी कंट्रोल करेगा और इससे क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है इससे। यहाँ से आगे बढ़े। पैराथायराइड क्या करता है? इसके कंट्रोल में पैराथायराइड जो होता है, पैराथायराइड ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहता है। ब्रेन के कंट्रोल से ये क्या रहता है? बाहर रहता है। आगे बढ़ जाए। अब आते हैं सीने के पास, छाती में। ये देखिए यहाँ पे एक छाती में ग्लैंड है, इसे हम लोग कहते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, थाइमस। आपको पता है थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? सीने में पाया जाता है। सीना को, छाती को बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? बायोलॉजिकल नेम वक्ष होता है। क्या होता है? वक्ष या थोरेसिक। थोरेसिक, थोरेसिक या वक्ष। थोरेसिक होता है या वक्ष होता है। सीना को हम लोग चेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, छाती हिंदी में बोलते हैं, सीना उर्दू में कहते हैं, बट बायोलॉजी में इसे वक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष। इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोरेसिक। क्या कहेंगे? थोरेसिक। तो ये यहाँ पाया जाता है थोरेसिक ग्लैंड सीने में। स्टर्नम नाम की जो हड्डी होती है ना उसके जस्ट नीचे, कंकाल तंत्र में तो पढ़ा दिए, स्टर्नम नामक हड्डी के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। हो गया? ये क्या करेगा भैया? प्रोटीन बनाएगा। क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। देखिए ध्यान से, तो ये क्या करता है भैया? प्रोटीन बनाता है। अब आपको पता है कि ये प्रोटीन जो होता है वो शरीर की वृद्धि में मदद करता है, इसलिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत छोटे बच्चों को होती है, क्योंकि छोटे बच्चों का शरीर अभी धीरे धीरे क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे छोटे बच्चों का शरीर बढ़ रहा होता है, जिस वजह से उनको प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत है। इसलिए भगवान ने ध्यान रखा और क्या बना दिया? पीनिया, ये आपका थाइमस ग्रंथि बना दिया। और ये थाइमस ग्रंथि केवल 15 साल के एज तक काम करता है। 15 साल के बाद थाइमस ग्रंथि काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? देखिए 15 साल के बाद बच्चों को प्रोटीन की उतनी जरूरत नहीं होती है, इसलिए थाइमस ग्रंथि उतना एक्टिव नहीं रहता है। आगे बढ़े। थाइमस ग्रंथि कितने साल की उम्र पर काम करती है? 15 साल की उम्र तक। क्या बनाती है? प्रोटीन। इसलिए छोटा जो बच्चा होता है, छोटे बच्चे, उन छोटे बच्चों को अगर आप खाना दीजिए चाहे मत दीजिए, हमेशा फुर्तीला रहते हैं। देखेंगे ना, उसकी मम्मी पीटेगी उसको, 2 बजे नाश्ता करेगा वो छोटका बच्चा सब, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर जो प्रोटीन है, चाहे वो गरीब का बच्चा है चाहे वो अमीर का बच्चा है, तो छोटा बच्चा के अंदर जो प्रोटीन की जो मात्रा है, इसको कौन कंट्रोल कर देता है? थाइमस ग्रंथि कंट्रोल कर देती है। कौन कंट्रोल कर देगा? थाइमस ग्रंथि से कंट्रोल कर देती है। आगे बढ़ जा। क्या हम लोग में थाइमस ग्रंथि काम कर रही है? नहीं कर रही है। इसलिए अगर हमको भूख लगेगी तो हमें हर हाल में खाना खाना पड़ेगा। प्रोटीन की कमी होगी तो दिक्कत हो जाएगा। बूढ़े लोगों में भी प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका शरीर अब टूट रहा होता है, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है।
तो ये जो होता है आपका थाइमस ग्रंथि, ये केवल छोटे बच्चों में काम करता है और उनमें प्रोटीन की मात्रा को भर देता है। देखिए ऊपर वाला कितना होशियार था। बच्चा गरीब का भी देखिएगा एकदम टनाटन रहता है, गरीब का भी बच्चा देखिएगा जल्दी बीमार उमार नहीं पड़ता है। ये क्या करता है, प्रोटीन ग्रंथि, प्रोटीन वगैरह को बना देता है। कहाँ पाया जाता है, वक्ष यानी छाती में पाया जाता है, वक्ष यानी छाती में पाया जाता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर घेंगा ठीक कैसे होता है, टाइफाइड बेवकूफ कहीं का, टाइफाइड आंत से होता है, टाइफाइड घेंगा ठीक नहीं हो पाता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। पूरी ये सारी की सारी ग्रंथियां कैसी हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। ये ब्लड से टच में रहती हैं, किससे टच में रहती हैं, ब्लड से टच। अब अगला देखते हैं, अगली ग्रंथि यहाँ किडनी के ऊपर पाई जाती है। देखिए किडनी के ऊपर के भाग, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क। पढ़ा दिए हैं, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क। और इसके ऊपरी भाग को कहते हैं अधिवृक्क। क्या कहेंगे, अधिवृक्क। किडनी के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, अधिवृक्क। तो ये किडनी है, इसका ऊपरी भाग ये हो गया अधिवृक्क, ये हो गया अधिवृक्क। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वृक्क के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, अधिवृक्क कहते हैं, अधिवृक्क। इसको कहते हैं इंग्लिश में एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर स्थित एक ग्लैंड होता है जिसे हम अधिवृक्क, इंग्लिश में कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन। याद करने का सिंपल तरीका है, एड्रीनल ग्लैंड से निकलेगा, नाम हो जाएगा एड्रीनलिन। क्या नाम हो जाएगा, एड्रीनलिन। क्या नाम होगा, एड्रीनलिन। ये एड्रीनलिन ठीक इसका उल्टा होता है, ये ससुरा बीपी को बढ़ा देता है। बीपी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, भयंकर बढ़ा देता है बीपी को। और इससे वजह से हमें गुस्सा बहुत तेज आता है। और जिसके शरीर से एड्रेनलिन निकला उसके शरीर में गुस्सा बहुत भयानक आएगा, गुस्सा से कांपेगा और एक फाइट इतना भयानक मारेगा ना कि दिन में तारा दिखा देगा आपको एकदम। इसलिए इसे क्या कहते हैं, लड़ो उड़ो, यानी लड़ो उड़ो, एकदम भयानक मार मारता है सभी सब, जिसमें एड्रेनलिन निकल जाता है। इसलिए देखिएगा आप नॉर्मल किसी को मारिएगा ना, इसे नॉर्मल मारिएगा तो उसको उतना चोट नहीं लगेगा। जब गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा में जब मारिएगा तो बहुत भयानक मारिएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, एड्रेनलिन निकलता है, उससे क्या निकलता है, एड्रेनलिन। इसलिए हमारे शरीर में लड़ो और उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ जाना, जहाज से उड़ जाना, मतलब उड़ उड़ के मारना। लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रीनलिन को। लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रीनलिन को, बीपी बढ़ाएगा एड्रीनलिन को। लेकिन ये जब चाहिएगा तब नहीं निकलेगा, अभी हम कहेंगे अभी निकल, मार धार हो जाएगा, इमरजेंसी, इमरजेंसी। अनय यादव का हाइट बढ़ने का क्या कारण, प्रोटीन की कमी है तो हाइट बढ़ेगा। हो गया बाबू, अब है उतने में मिर्जापुर बराबर है क्या, इमरजेंसी होता है, क्या जाता है, पढ़ो उड़ो यानी फाइट हार। हक आंसर, हक, फटाफट बताइए। वाइटर में
थायराइड कौन सा ऐसा जो आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी से बाहर, नियंत्रण से कौन सा ऐसा जो आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी ग्रहण से बाहर, ग्रंथ से बाहर, बायोलॉजिकल ग्रंथ, बायोलॉजिकल ग्रंथ, तो बायोलॉजिकल ग्रंथ सारे के सारे ग्रंथ रखने, उस ग्रंथ को भी अपने कंट्रोल में रख। हाइपोथैलेमस, वेरी गुड, हाइपोथैलेमस होता है वो पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, फटाफट आंसर देना है, मास्टर ग्लैंड किसे? कौन सा, कौन सा जो 15 साल की उम्र तक बनाती है? कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो 15 साल की उम्र तक प्रोटीन बनाती है? 15 साल के एज तक में प्रोटीन बनाती है। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो 15 साल के एज तक? वेरी गुड, थाइमस। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? बक यहाँ पे एलडीसी का क्वेश्चन था, वक्ष गुहा में पाए जाने वाला ग्रंथि कौन सा है? वक्ष गुहा का मतलब समझते हैं? वक्ष मतलब छाती, गुहा मतलब खाली जगह। छतिया में खाली जगह तबे तो ससिया लेके अंदर ले जाते हैं ना, खाली नहीं रहता है यहाँ पे तो अंदर कहाँ से जाते? हाइट, हाइट एंड, हाइट एंड हो गया बाबू? बाबू कल आप कितना खुशी होगा आप लोग को। यहाँ तक याद रहेगा ना बाबू आपको? दिक्कत नहीं है। इसके बाद बचता है और गोनाल ग्लैंड। आज इतना ही बताते, इसलिए आप पहले इसको रिवाइज कीजिए, फिर इसको कल बताएंगे आगे। इसका कंप्लीट ग्लैंड कल कंप्लीट कर देंगे। मतलब पीयूष ग्रंथि जो छोड़े हुए हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पहले छोटा छोटा चीज को निपटा देते हैं, तो उसको भी आपको लगेगा कि बहुत